हमने क्या कहा, हमने कहा इन सारी क्वेरीज को हमने डन कर लिया। अब लास्ट हमारी क्या चलती है, हैविंग चलता है। हैविंग देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है फिल्टर द ग्रुप, फिल्टर द ग्रुप, और वेयर क्या करता है, फिल्टर द रोज, फिल्टर द रोज करता है। ठीक है, तो हमने कहा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक नई टाइप, नई टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, नई टेबल बनाते हैं, और इस टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटाबेस हम एक यूज कर लेते हैं। हम कौन सा डेटाबेस यूज कर ले, एम्प्लॉय डेटा यूज कर लेते हैं। क्या एम्प्लॉय डेटा यूज कर लेते हैं, एम्प्लॉय डेटा यूज कर लेते हैं। इसके अंदर डेटा क्या है हमारा, इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम आउट। ठीक है, हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय यूज करते हैं। हमने कहा ओके, कैसे करेंगे हम, हमने कहा कंट्रोल ए, एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये डेटा आ गया। फिर हमने कहा कि ऐसे डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी क्या है, जिनकी सैलरी इज ग्रेटर देन 55,000, राइट। तो हमने कहा एम्प्लॉय, और वेयर, क्या बोला मैंने, वेयर सैलरी क्या है आपकी, सैलरी क्या है, इज ग्रेटर देन 55,000, 55,000 से ज्यादा है जिनकी सैलरी, उनकी सैलरी मुझे दिखाओ। तो इसने क्या कह दिया, इनकी सैलरी मुझे दिखा दिया कि ऐसे लोग, 55 की जगह हम क्या करते हैं 65 कर लेते हैं, ताकि कम से कम लोगों की सैलरी दिखे। ठीक है, तो हमने कहा इतने जो लोग हैं इन लोगों की सैलरी क्या है, 65 से ज्यादा है। ठीक है, क्या है, इन लोगों की सैलरी 65 से ज्यादा है। तो या फिर हमने ये कह दिया कि उस एम्प्लॉय का नाम बताओ जिसकी एग्जैक्ट सैलरी 65 है, 75 है, या फिर एग्जैक्ट सैलरी क्या है, 77 है, 67 है। तो हम कहेंगे एम्प्लॉय वेयर, वेयर सैलरी इक्वल टू 67। ओके, हटा देता हूं अभी, डोंट वरी। ठीक है, हमने कहा जिनकी सैलरी क्या है, एग्जीक्यूट। तो हमने कहा दिव्या की सैलरी कितनी है, 67 है। अगर मैंने यहां पर क्या कह दिया, 65, 65, तो 65 एग्जैक्टली किसी की नहीं है, बट 75 किसकी किसकी है, उतने लोगों का डेटा आ जाएगा, उतने लोगों का डेटा आ जाएगा। अंश, अंश, करण, इन लोगों की 65, 75 सैलरी है, बट 67, 67 किनकी सैलरी है, इनकी सैलरी है। तो क्या ऐसा डेटा हम और कहीं निकाल सकते हैं जहां पर हम इनके साथ एवरेज, काउंट या फिर एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर पाए, क्या कर पाए, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर पाए। अच्छा, एग्रीगेट फंक्शन होते क्या है हमारे, काउंट और मैक्सिमम, मिनिमम, सम, सम और एवरेज, राइट। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं जो एग्रीगेट फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वेयर क्लॉज लगाते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि, क्वेश्चन ये है कि find the employee name whose salary, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूं क्या मैंने लिखा है क्वेश्चन। हाँ, फाइंड द डिपार्टमेंट, फाइंड डिपार्टमेंट विद टोटल सैलरी ग्रेटर देन 55,000। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट का नाम बताओ जिनकी सैलरी क्या है, 55,000 से ज्यादा है। ठीक है, जिनकी सम ऑफ द सैलरी क्या है, 55,000 से ज्यादा है। या फिर मैंने ऐसे कह दिया, नहीं, देखो हमने क्या किया, फाइंड द डिपार्टमेंट, क्वेश्चन क्या कह देता हूँ, फाइंड द डिपार्टमेंट, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, फाइंड द डिपार्टमेंट with total salaries greater than 55,000, with total salaries greater than, with total salary is greater than something something। ठीक है, क्या है, समथिंग मतलब स्टार स्टार मैंने बोल दिया। ठीक है, तो हमने कहा डिपार्टमेंट की सैलरी क्या है, उससे ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने लिखूंगा, देखो कैसे, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज। ठीक है, हमने ग्रुप बाई की सैलरी निकालने, तो हमने कहा सब की सम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सैलरी, और किसके कैटेगरी पे, किसकी कैटेगरी पे सम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की कैटेगरी पे सम कर रहे हैं।
तो हमने कहा ठीक है, डिपार्टमेंट की कैटेगरी पे सम कर रहे हैं, तो हमने कहा यहाँ पे क्या लगाता हूँ, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, राइट, यही तो होगा। तो हमने कहा हर एक डिपार्टमेंट की सैलरी क्या है, आईटी और सेल्स। हमने कहा उन डिपार्टमेंट का नाम बताओ जिनकी सैलरी 75,000 से ज्यादा है। क्या अभी नहीं दिया ना, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ, उन डिपार्टमेंट का नाम बताओ जिनकी टोटल सैलरी क्या है, टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन, अब स्टार स्टार की जगह 76,000 लिख दिया मैंने, 76,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे ये बताना है क्या करेंगे इसके लिए हम, बताइए। हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल द डेटा की जगह हमने कहा आईडी, आईडी तो जाएगी नहीं हमारी, डिपार्टमेंट नेम जाएगा, राइट, डिपार्टमेंट नेम जाएगा, ओके। और हमने कहा सम भी जाएगा हमारा, सम में क्या कर रहा हूं मैं, सैलरी फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये तो जाएगा। फिर हमने क्या कहा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ये भी जाएगा हमारा। फिर मैं बोलूंगा हैविंग, क्या बोलूंगा मैं, हैविंग सैलरी इज ग्रेटर देन 76,000, क्या कह रहे हैं, सैलरी एम्प्लॉयज हैविंग क्लॉज बिकॉज इज नॉट, अच्छा अब देखो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सम नहीं लगाया है, ठीक है, एक मिनट पहले एरर पढ़ो, एग्रीगेट फंक्शन ऑफ द ग्रुप बाय क्लॉज, मतलब ग्रुप बाय क्लॉज के साथ भी आपका एग्रीगेट फंक्शंस वर्क नहीं किया है, तो ये क्या बोल दिया है बताओ। अब ग्रुप बाय फंक्शन के साथ सैलरी कैसे लगाएंगे आप, उसने कहा, उसने क्या कहा, आप ग्रुप बाय के साथ फंक्शन लगा सकते हैं, हैविंग क्लॉज के साथ नॉट कंटेन द आइदर एग्रीगेट फंक्शन। तो मुझे सैलरी क्या फाइंड करनी थी, सम फाइंड करनी थी ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम, जिनके सैलरी का सम 75, तो सेल्स का डिपार्टमेंट है, वो क्या है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है, क्या समझ में आया, ओके, फिर से सुनो, रिपीट कर, हाँ, वेयर और हैविंग का यूज क्यों करते हैं, राइट, हैविंग का यूज इसलिए करते हैं, हम जब ग्रुप बाय में क्लासिफिकेशन करने शुरू कर देते हैं तब हम क्या करते हैं, हैविंग का यूज करते हैं, बेसिकली जब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं डेटा को, ये हो गया ना, ये रहा ग्रुप बाय में, हाँ फिल्टर कर रहे हैं ग्रुप्स को, जब हम फिल्टर कर रहे हैं ग्रुप्स को, नॉर्मल फिल्टर करना होता है तो हम वेयर क्लॉज यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन को फिल्टर करना चाहते हैं, राइट, क्लासिफिकेशन को फिल्टर करना चाहते हैं, तो हमने क्या कहा, अच्छा हमने कहा ये बताओ, फाइंड आउट द सैलरी मोर देन 76,000, डन। देखो सेलेक्ट, अब हमें किस पे ग्रुप बाय लगाना है, रीजन पे, कॉमा सम करना है सैलरी का फ्रॉम एम्प्लॉइज, और क्या कर बोलेंगे हम, ग्रुप बाय रीजन, राइट, ओके। हमने कहा ये रहा, देखो हमने कहा उस ग्रुप का नाम बताओ जिसकी सैलरी इससे ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा है, ठीक है, लास्ट में बोल देते हैं ऑर्डर बाय असेंडिंग, ओके, असेंडिंग की स्पेलिंग गलत है, अच्छा ऑर्डर बाय किसके, चलो हटा दो, ऑर्डर बाय हटा ही दो, ठीक, ऑर्डर बाय सैलरी डालना था मेरे को, ठीक है, तो हमने कहा सम क्या होगी, टोटल सैलरी, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे इस नए कॉलम का नाम क्या रहा, टोटल सैलरी आ रहा,
तो हम क्या करेंगे, एक नहीं एज कर सकते हैं, एज लिख दो, लो एज लिख दिया, बिना एज के भी काम, हाँ बिना एज के भी देखो जरा, ठीक है। तो हमने कहा जिनकी सैलरी, रीजन वाइज मुझे फिल्टर करना, नॉर्मल वेयर क्या करता है हमारा, फिल्टर करता है पूरे टेबल पे, और ग्रुप बाय क्या करता है हमारा, सॉरी वेयर क्लॉज, सॉरी हैविंग क्लॉज क्या करता है, फिल्टर करता है ग्रुप बाय, ठीक है। और देखो हाँ, वेयर क्लॉज हमारा विदाउट ग्रुप बाय लग सकता है, वेयर क्लॉज, और अभी नहीं हुआ ऐड विदाउट ग्रुप बाय, ठीक है। और जब हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं ना, हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज ऐड ऑलवेज वेज वर्क विद ग्रुप बाय, पहली चीज ग्रुप बाय के साथ ही ऑलवेज वर्क विद ग्रुप बाय, ठीक है। और क्या कहता है दूसरा पॉइंट, हैविंग क्लॉज ऑलवेज वर्क आफ्टर द ग्रुप बाय, मतलब जब ग्रुप बाय हम लिखते हैं, सॉरी हैविंग क्लॉज यूज करते हैं, वो हमेशा ग्रुप बाय के बाद यूज होती है, और वेयर क्लॉज क्या होती है, ग्रुप बाय से पहले यूज होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो हमने कहा सेलेक्ट, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रीजन वाइज क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है किसका, सैलरी का। तो इसका टोटल नाम क्या दिया, एज टोटल, टोटल सैलरी, और किसके वाइज, रीजन वाइज। चलो छोड़ देते हैं, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूंगा, ग्रुप बाय रीजन, फिर मैं कहूंगा हैविंग सम ऑफ दी, अब ये सैलरी होगी या टोटल सैलरी होगी, टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 3 लाख, डन। अरे ओके अच्छा, टोटल सैलरी की जगह में सैलरी ही डालनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ये कॉलम बना नहीं है। क्या नॉर्थ वेस्ट की थी, एक की 29 थी, एक की क्या थी, अगर मैं यहाँ तक देखूं, देखो ये रहा 29 थी एक की, और एक की 30 थी, तो हमने 30 इक्वल टू लिया नहीं है, तो दो तो ऐसी कट गई, अगर अब लेंगे तब हमारे 3 रीजन आ जाएंगे। ओके क्या कह दिया, अच्छा सेलेक्ट पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट ही सेलेक्ट नहीं हुआ, समझे, समझ में आ गया, वेयर हैविंग क्लॉज समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन एक और लिखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है, काउंट एम्प्लॉयर पर डिपार्टमेंट, क्या लिखा, काउंट per department only keeps those who more than 7 एम्प्लॉय, मतलब कि उन डिपार्टमेंट्स का नाम बताओ जिनके पास 5-7 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, राइट, क्या समझ में आया, कैसे करेंगे इसको, हैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, चलो ठीक, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फाइंड कर रहा हूं ना, काउंट करेंगे, लेकिन ये काउंट किसको कर रहे हैं हम, ऑल द डेटा को काउंट कर रहे हैं ना हम, तो इस डेटा को बोलते हैं टोटल एम्प्लॉय बोल रहे हैं ना, फ्रॉम कहां पे, एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है, हैविंग सम,
ऐसे एग्जीक्यूट होना चाहिए, काउंट आएगा। सेल्स में कितने एम्प्लॉय हैं? ये मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था अभी। हाँ चलो, इन्होंने कहा नेम लिख देते हैं सेल्स, तो अपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल, तो इस वाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस यहाँ पर क्या आना चाहिए वो दिखा रहा बस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हैविंग पे ही। ठीक है, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं बेसिकली। जो इंसान करके दिखाना होता है, ठीक है। चलो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द एम्प्लॉय नेम अर्न मोर देन एवरेज सैलरी। क्वेश्चन करो जस्ट पॉइंट नहीं होगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा डन, अच्छा कर देते हैं, से नहीं होगा। ठीक है, एक सेकंड, हमने कहा सेलेक्ट में क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल द डेटा, कहाँ से, फ्रॉम, नहीं 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 नहीं, पहले हम निकाल रहे हैं एवरेज, निकाल रहे हैं ना, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, एवरेज निकाल रहे हैं कहाँ से, सैलरी से, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से, राइट, एग्जीक्यूट किया, ये आया, और इसको बोल देते हैं एवरेज सैलरी, ठीक है, क्या निकाल दिया, एवरेज सैलरी। फिर मैंने कहा सेलेक्ट ऑल डेटा कॉमा फ्रॉम, मैंने बोल दिया ब्रैकेट में इस पूरी क्वेरी को, ठीक है, और ठीक है, मैं बोल दिया यहाँ पर ये, तो इससे क्या निकल के आ गया, एवरेज सैलरी निकल के आ गया, फ्रॉम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। आई विश निकल के आना चाहिए, वेयर सैलरी क्या निकल के आ रही है हमारी, एवरेज सैलरी से ज्यादा निकल के आ रही है, कि वेयर सैलरी एज टोटल के, तो हमने ये टेबल लिया, एज बोला इसको, वेयर टोटल इज ग्रेटर देन दिस वन, मुझे ढूंढना तो पड़ेगा सैलरी, तो इसको देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है, उन एम्प्लॉयज के नाम फाइंड करो, तो इसमें हमारा क्या करता है, सब क्वेरी यूज होता है, राइट, क्या यूज होता है, सब क्वेरी यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक तरह से सब हैविंग क्लॉज भी खत्म हो गया। तो ये हैविंग क्लॉज नहीं आ रहा, हाँ नहीं नहीं हैविंग क्लॉज नहीं आता, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड हुआ, तो इसलिए मैं बता रहा था, ठीक है, ठीक है, ओके, तो सर ये क्वेश्चन हैविंग लगा के नहीं मिल सकता, नहीं, तो वो जो आपने वो जो सेलेक्ट एवरेज सैलरी वो सेलेक्ट, उसमें हम फिर कंपेयर करते पूरा, अगर तुमने ये कहा
यहाँ पर कुछ और मैंने बैक कर लिया क्या कुछ? अच्छा ऊपर था क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज सैलरी यहाँ से निकाल लूंगा मैं। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना हम, या फिर उन लोगों की सैलरी की बात कर रहे हो, ये है ना? ये बात कर रहे हो एम्प्लॉयर रीजन की बात हो रही ना यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द सैलरी पे कैसे क्लासिफाई करोगे? चलो ठीक है, हम बाद में देख लेंगे, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पास बने हुए रखे हुए हैं, मैं देख लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से हमारा नॉर्मल चीजें क्या हो गई हैं, एंड ऑफ हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, हम ज्वाइंस कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ज्वाइंस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्या होते हैं हमारे, यूज कैसे करते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो ये सारे डिस्टिंक्ट नेम आ गए, क्योंकि अंश देखो 3-4 बार था 24 डेटा, अब अंश को क्या किया, ये करके दिया, ठीक है। डिस्टिंक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डन। एग्जीक्यूट करेंगे हम, क्या हुआ देखो, 24 डेटा ही दिखाएगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल डेटा क्या था, 23 डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों, जो अंश था ना, अंश देखो, एक बार अंश ये है, एक बार अंश ये है, ठीक है। और नॉर्मल हमारा 3 बार अंश होता था, 2 कैपिटल में, 2 कैपिटल में और एक स्मॉल में। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी डुप्लीकेट डेटा होगा, जैसे कि सैलरी अगर बात करें, अगर मैंने क्या कह दिया, अगर मैं नॉर्मल क्वेरी रन करता हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल क्वेरी पहले रन करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से, ठीक है। इसके अंदर देखो 7, और ऑर्डर बाय सैलरी कर देता हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी, क्या हुआ, 75 75। देखो 2 बार ये हुआ, 2 बार रिपीट हुआ 58, हाँ 75 4 बार रिपीट हुआ, तो जो जितनी बार रिपीट होगा उसको एक बार काउंट करेगा बस। तो हमने कहा, अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, कितनी बार देखो, 75 कितनी बार है, 75 कितनी बार है, 4 बार है, ठीक है। और क्या था, 68 कितनी टाइम है, 68 कहाँ है 2 टाइम, 58 था 2 टाइम, हाँ 58 2 टाइम्स था, ठीक है। तो हमने कहा 58 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो ये 4 बार की जगह क्या दिखाएगा, एक बार, और इसको 2 बार की जगह क्या दिखाएगा, एक बार। तो यहाँ से 3 डेटा घटा, यहाँ से भी एक डेटा घटा, तो 3 1 4, तो 24 में से 4 घट के कितने बचेंगे, 20। अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ, ठीक है, तो कितने क्वेरी आएंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट भी हटा दो, कितनी क्वेरी आएंगे हमारे पास, 20 बचा, 20 बचा, ठीक है। तो आईटी का है ये, अब देखो अब नहीं आएगा, अब इसको करूंगा, अब नहीं आएगा, अब 19 आएंगे, क्योंकि 75 एक आईटी का था, उधर उधर, तो इसलिए 2 बार आ रहा, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट का कमाल होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट की जगह आप एक बार यूनिक भी कर सकते हैं, अगर चल गया तो बढ़िया है, तो यूनिक नहीं चलता है नॉर्मली, तो हमारा कंस्ट्रेंट नेम पे लगा के देखें, यहाँ भी नहीं चल रहा है, ठीक है, डोंट वरी। तो हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं फिलहाल, किसके लिए, मल्टीपल डेटा को, मतलब जो डुप्लीकेट डेटा होगा उसको एक बार काउंट करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम यही कर रहे हैं, और कल मैं हो सकता है लीव पे रहूं, ठीक है शशांक,